तो अच्छा, अभी हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया। ठीक है, तो रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया दैट इज एसवीटी। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, तो दैट इज रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया। अच्छा, नैरो कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब नैरो कॉम्प्लेक्स मतलब कभी बोलेंगे जैसे जो अपनी स्मॉल साइज की स्मॉल बॉक्स होते हैं वो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स आए, उतना जो क्यूआरएस का साइज रहेगा, अगर लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स आए तो उसको हम लोग बोलते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी तो एक केस सिनेरियो के थ्रू समझते हैं। तो सपोज एक पेशेंट है, वो प्रेजेंट कर रहा है विथ पाल्पिटेशन। ठीक है, सिंस 1 to 2 आवर। ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस एंड अल्टर्ड ओरिएंटेड है। ठीक है, पेशेंट का हार्ट रेट बेसिकली अपन ईसीजी में भी देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 300 अपॉन डिवाइड बाई 2 RR इंटरवल के बीच में जो क्यू अपना लार्ज बॉक्स होते हैं उसको हम लोग वो डिवाइड करते हैं। तो इस पेशेंट में जो हार्ट रेट आई थी वो 180 पर मिनट। तो दिस नॉट अ स्टेबल, सो दिस इज अनस्टेबल एंड उसका जो बीपी है पेशेंट का वो है 120/70 mmHg। ठीक है, ये पेशेंट का बीपी है। सेचुरेशन उसका नॉर्मल है, सेचुरेशन उसका है 97% ऑन RA, मतलब रूम एयर पे। अब इसको अपने को मैनेज करना है, इस पेशेंट को अपने को मैनेज करना है। अब इस पेशेंट को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इस पेशेंट को हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे, सबसे पहले हम लोग कभी भी ऐसा अरिथमिया वगैरह होता है तो पेशेंट में हम लोग कैरोटिड मसाज देते हैं। तो कैरोटिड मसाज देंगे। इस कैरोटिड मसाज के पहले हम लोग को कैरोटिड ब्रूई हम लोग को चेक करना है, मतलब कैरोटिड आर्टरी पे मरमर चेक करना है। अगर नहीं है तो हम लोग कैरोटिड मसाज देंगे। अब इसमें इस पेशेंट में क्या हुआ है, पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ, ये पेशेंट अपना स्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी हार्ट रेट उसका 180 पर मिनट ही है। ठीक है, बढ़ ही रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इंजेक्शन एडिनोसिन देते हैं। इंजेक्शन एडिनोसिन क्या करता है, जो ऐसे नोट सिंपल जाती है ना उसको स्टेबलाइज करता हूँ। तो इंजेक्शन एडिनोसिन हम लोग देते हैं 6 mg IV देते हैं। ठीक है, 6 mg IV देते हैं बोलस फॉर्म में। उसके बाद तुरंत ही 10 ml ENS का पुश मार देते हैं। ठीक है, तो बोलस फॉर्म में देते हैं। उसके बाद देखना पेशेंट का हार्ट रेट ठीक है कि नहीं। अब अच्छा, इस पेशेंट का बीपी 120 था। ठीक है, 120 था, हार्ट बीपी 120/70 था, हार्ट रेट इतना था। अब पेशेंट का जो बीपी यहाँ पे इसको देने के बाद आ गया कितना, 80/50 आ गया, हार्ट रेट बढ़ के 190 हो गया। मतलब पहले तो थोड़ा सा मेडिसिन दिया ठीक हुआ, फिर उसके बाद अनस्टेबल होकर फिर से 190 आ गया, मतलब ये अनस्टेबल की तरफ जा रहा है ना। बीपी उसका 80/50 आ गया है, ये इसका इस पेशेंट का बीपी आ गया है। ठीक है, तो इस पेशेंट का ये वाला जो है बीपी आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंजेक्शन एडिनोसिन वगैरह इसमें अब हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज डीसी कार्डियोवर्जन। सिंक्रोनाइज डीसी कार्डियोवर्जन हम लोग को स्टार्ट करना है 15 जूल से। एक पैडल इसका रखना है राइट साइड इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन पे, और एक पैडल इसका रखने का है, एक पैडल रखना है इसका अपेक्स पे। ठीक है, तो 50 जूल से स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं स्टेबल, फिर से हार्ट रेट अपना स्टेबल नहीं हो रहा है, बीपी स्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, रिदम स्टेबल नहीं हो रहा है, तो हार्ट इसका बढ़ाएंगे, 70 जूल करेंगे। ठीक है, वैसे 90 जूल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही स्टेबल हो गया तो उसको हम लोग को बंद कर देना है। तो ये अपना होता है कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं किसी भी पेशेंट को जब भी वो आता है रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया लेके। ठीक है, रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया लेके आता है पेशेंट, और अगर बीपी उसका 180/100 है तो सब 120/70 था, हार्ट इसका बढ़ा हुआ था, तो अपन ने इंजेक्शन एडिनोसिन हम लोग ने ट्राई किया। ठीक है, और भी हमारे पास टैचिकार्डिया के चॉइस होते हैं ड्रग का। जैसे अभी सपोज कोई कार्डियक फेलियर का पेशेंट है तो उसमें हम लोग बेसिकली प्रीफर करते हैं इंजेक्शन अम्यूडेरोन। तो हम लोग उसको 150 mg 100 ml ENS में या फिर DNS में डाल के स्लोली देते हैं। या फिर हम लोग इसमें कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट में कभी भी हम लोग वेरापामिल और डेल्टियाजम नहीं देते, ये दोनों नहीं देते। बीटा ब्लॉकर हम लोग दे सकते हैं पेशेंट में, बीटा ब्लॉकर जैसे मेटाप्रोलॉल है वो 5 mg IV हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन बता रहा हूँ,
अगर कोई कार्डियक फेलियर का पेशेंट है तो ये सब ड्रग हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि कार्डियक फेलियर को और प्रेसिपिटेट करती है। तो बेसिकली हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं अपने अम्योडारोन को। बेसिकली बेटर चॉइस होती है रेगुलर नर्व कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया विथ हार्ट फेलियर। अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है और नर्व कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया है, रेगुलर नर्व कॉम्प्लेक्स टैचिकार्डिया है, तो अम्योडारोन मतलब बेटर ड्रग होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं।